हेलो चिल्ड्रन। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियो बनाए वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन पर कमेंट दे रहे हैं और लाइक भी करते हैं, कुछ डिसलाइक भी करते हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों, मेरे पास जितने रिसोर्सेस हैं, जिस हिसाब के रिसोर्सेस हैं, मेरा मकसद था कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। मैंने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को इंग्लिश जो विषय रहता है वो डिफ़िकल्ट रहता है उनके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं किसी प्रकार से मदद करूं, है ना। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप डिसलाइक करते हैं, आपको पता चलेगा कि मैं किन परिस्थितियों में वीडियो बनाती हूँ। तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास जितने रिसोर्सेस हैं मैं बना रही हूँ। मैं सबसे पहले आप लोग बता दूँ, मैं सुनीता वाधवानी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर। तो मैं जिन परिस्थितियों में वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको पता चलेगा तो आप उसको डिसलाइक नहीं करेंगे, बट मैं बना रही हूँ। बट मैं आप सबको फिर से बोलती हूँ, मैं आभारी हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले अपन देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस की कैसे चेंज की जाती है, इंट्रोगेटिव की कैसे चेंज की जाती है, इम्परेटिव की कैसे चेंज की जाती है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की नरेशन कैसे चेंज की जाती है। तो देखो, नरेशन का मतलब होता है, नरेशन मतलब कथन, और नरेट करना मतलब बयान करना। तो किसी की भी बात को बयान करने के, किसी की भी बात को रिपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब स्पीकर के वर्ड दो तरीके से रिपोर्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अपन लोग स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को बोलते हैं। जैसे टीचर सेड टू राजेश यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आप यहाँ देख रहे हैं टीचर सेड टू राजेश के बाद कॉमा है, और यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर वो कोटेशन मार्क में है ना, इन्वर्टेड कॉमा में है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर ने जो भी कहा हम उसके एग्जैक्ट वर्ड में नहीं कहेंगे, हम अपने शब्दों में कहेंगे। टीचर ने राजेश से कहा कि उसका ब्राइट फ्यूचर था। टीचर टोल्ड राजेश दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर। तो वी विल ऑफन बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट व्हाट वी हैव हर्ड एल्सवेयर। हमको हमेशा जरूरत पड़ती है किसी की भी बात को रिपोर्ट करने की। हमने कहीं पर कुछ जो भी सुना और उसको रिपोर्ट करने के, मैंने आपको बताया कि दो तरीके होते हैं। व्हाट अनदर पर्सन हैज सेड, उसको रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं। वी कैन कोट और रिप्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स, या तो अपन कोट करेंगे एक्चुअल वर्ड्स में बोलेंगे, नहीं तो फिर अपने में बोलेंगे। एक्चुअल वर्ड्स जब बोलेंगे, देखो, कमली सैड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मोना सैड वी शैल हैव डन आवर वर्क। जब डायरेक्ट स्पीच रहता है तो कॉमा और कोटेशन मार्क का यूज होता है। द रिप्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वी मे ऑल्सो गिव एन अकाउंट ऑफ वॉट अनदर पर्सन हैज सेड। इन अदर वर्ड्स, जब मीनिंग रहती है, मीनिंग ऑफ अ स्पीच इज कन्वेड इन द रिपोर्टर्स वर्ड। मैं स्पीकर की मीनिंग को अपने शब्दों में कन्वे करूंगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। When we use direct speech in our writing, the exact words spoken must be put inside speech marks. Speech marks मतलब inverted comma quotation marks. First person is first spoken word must have a capital letter. First spoken word क्या होगा? Capital letter में होगा. When a new speaker begins, we must start a new line. डायरेक्ट स्पीच में अपन लोग स्पीकर के ओन वर्ड को यूज करते हैं। इन टेक्स्ट वी पुट स्पीच मार्क्स अराउंड द वर्ड्स स्पोकन, और स्पीच मार्क्स को ही हम लोग, मैंने बताया, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम किसी के भी शब्दों को जस का तस बोलते हैं, जस का तस बयान करते हैं। हियर वाटर पर्सन सेज अपीयर्स विद इन कोटेशन मार्क्स में दिखाई देगा आपको, और वर्ड टू वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, ही सेड। मैं सिनेमा जा रहा हूं, उसने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच होगा। ही सेड आई एम प्लेइंग, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि देख रहे हो आप स्पीच मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा में है। शी सेड आई शैल पेंट, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड आई हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज टुडे, ये भी डायरेक्ट स्पीच है,
कैसे जान रहे हो आप लोग? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी किस में बंद है? इन्वर्टेड कॉमास में, स्पीच मार्क्स में। इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विथ यू नाउ। तो अब अपन जब इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं, ये देखो ये सब डायरेक्ट स्पीच है। ये बंदा कह रहा है आई हैव कॉट 3 फिश, है ना। द मैन सेड द ट्रेन, द गार्ड सेड दैट द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स। ये बच्चा कह रहा है द बॉय सेड आई लव आइसक्रीम। लड़की ने कहा द गर्ल सेड, शी सेड आई एम अ क्लेवर गर्ल, है ना। मैडम टीचर कह रही है, या बोल सकते हो मिसेस शर्मा सेड दैट आई नो दिस टाइप ऑफ एंगल। इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट अ स्पीकर सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं बोलना है। When we report what another person has said, we usually do not use the speaker के एग्जैक्ट वर्ड को यूज नहीं करोगे। बट रिपोर्टेड स्पीच, therefore you need to learn how to transform। आपको सीखना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच को इन रिपोर्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो चलो सीखते हैं। इन रिपोर्टिंग स्पीच द टेंस यूजुअली चेंजेस। और क्यों होता है? दिस इज बिकॉज व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट अ टाइम इन द पास्ट। टेंस चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि किसी की बात पहले घटित हो चुकी है। वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट अ टाइम इन द पास्ट। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट वाज सेड। तो इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये बताते हैं कि क्या कहा गया, और अपने को प्रोनाउन भी चेंज करने पड़ते हैं, है ना। वी समटाइम्स नीड टू चेंज प्रोनाउंस एंड वी डोंट यूज स्पीच मार्क्स। इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीच मार्क्स को यूज नहीं करना है। जैसे देखो ही सेड आई एम प्लेइंग, तो मैंने कहा ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, कॉमा यूज नहीं किया है, प्रोनाउन चेंज हो गया है और टेंस भी चेंज हो गया है। शी सेड आई शैल पेंट, शी सेड दैट शी वुड पेंट। ही सेड आई हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज टुडे, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड दैट एक्सरसाइज दैट डे। तो आप तो देख रहे हैं यहाँ पर दिस भी बदल गया, टुडे भी बदल गया, कॉमा तो हट गया, दैट भी यूज हुआ और टेंस भी चेंज हो गया। इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विथ यू। सेम ऐसा ही इधर भी हो रहा है। द इंस्पेक्टर सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी विथ मी। नाउ को देन कर दिया है, तो आपको दिख रहा है कॉमा हट गया, दैट का यूज हो गया दूसरा, टेंस चेंज हो गया तीसरा, और प्रोनाउन चेंज हो गया चौथा, और ये एडवर्ब भी चेंज हो गया देन में पांचवा। He said that he had caught 3 fish. He shouted that the train would leave in 10 minutes. She said she was a clever girl. He said he loved ice cream. She said that she knew that type of an angle. तो what changes did you notice? बच्चों आपने क्या चेंज नोटिस किए? पहला चेंज ओमिशन ऑफ कॉमा, दूसरा यूज ऑफ दैट, जब भी यानी अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज हो जा रहा है ना, आई को ही बना दे रही हूँ तो ही को यू बना दे रही हूँ। ही को यू नहीं बना सकते क्योंकि वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ना। यू को ही बना सकते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं ना, प्लेस ऑफ टाइम, प्लेस और टाइम के जो एडवर्ब हैं उनमें भी चेंज कर रहे हैं। 5 चेंज समझ में आ रहे हैं? ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ एडवर्ब, प्लेस और टाइम। देखो आई एम फीलिंग इल, Paul said that he was feeling ill. कुछ भी नाम मैंने रख दिया। राम said that he was feeling ill. I am feeling ill present continuous tense, देखो past continuous tense में बदल गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी? said थी। रिपोर्टिंग वर्ब अगर से या विल से सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में रहती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। पॉल सेड आई एम फीलिंग इल, पॉल सेड आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है और आई एम फीलिंग इल रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट में आप देख रहे हैं क्या है? पॉल सेड। इनडायरेक्ट में मैंने क्या किया? दैट ही वॉज फीलिंग इल। तो आपने देखा क्या क्या चेंजेस हुए? स्पीच मार्क्स हट गए, दैट मैंने लगाया, प्रोनाउन चेंज क्या हो गया? आई से ही हो गया,
क्योंकि पॉल क्या है, सब्जेक्ट है, और आई जो रहता है ना बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। टेंस चेंज भी हो गया है, एम की जगह पर वॉज आ गया है। देख रहे हो ना आप ये सब चेंजेस। तो हाउ टू चेंज स्टेटमेंट्स, एसर्मेटिव सेंटेंसेस को अगर हमको दिए हैं, एसर्टिव सेंटेंस दिया है और उसको डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो अपने को 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। ये 5 चेंजेस तो करते ही जाए। अब वो क्या है, चेंज ऑफ टेंस। रूल 1, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब in the direct speech statement is in the present tense or future tense, then it remains same। तो वो सेम रहेगी इनडायरेक्ट स्पीच में भी, कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। देखो, माई फ्रेंड सेज ही इज वेरी हैंडसम। सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो सिंपल प्रेजेंट में है। माई फ्रेंड सेज दैट ही इज वेरी हैंडसम। माई ग्रैनी विल से यू नीड टू ईट वेल। विल से क्या है, सिंपल फ्यूचर। माई ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल। टेंस चेंज किया क्या मैंने बच्चों, नीड को नीडीच रखा है, इसको इजीच रखा है। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में है, विल से है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं एक बच्ची की कमेंट का बहुत ध्यान रख रही हूँ। उसने मुझे मेरे यूट्यूब एक वीडियो पर कमेंट किया कि मैडम आप थोड़ा हिंदी में ज़्यादा बोला कीजिए। तो हमें सबकी परेशानियों को समझना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट है और वर्ब्स विद इन जो इन्वर्टेड कॉमा मतलब रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है, वो इस प्रकार से बदलेगी। इज एम दिया हुआ है तो वॉज में बदल जाएगी। आर दिया है तो उसको वर्ब में चेंज कर दो। डू डस को डिड में बदल दो। हैव हैज को हैड में बदल दो। विल को वुड कर दो। कैन को कुड कर दो। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। मीरा सईद आई गो टू स्कूल। मीरा सईद रिपोर्टिंग स्पीच है, आई गो टू स्कूल रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब सईद पास्ट टेंस है, टेंस तो बदलना ही पड़ेगा। आई गो टू सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1। सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 करना पड़ेगा। अरे आई को मैंने क्या बदल दिया, शी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट मीरा के हिसाब से बदलेगा। मीरा कौन है, लड़की, शी। मीरा said that she went to school। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, लेकिन सिंपल पास्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। They said we went at work। We went, we subject, went second form of the verb। They said, we first person का प्रोनाउन सब्जेक्ट दे के हिसाब से दे में चेंज हो गया। We went सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। They had gone at work। They said that they had gone at work। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। मीरा said I am going to school। मीरा said रिपोर्टिंग स्पीच, I am going to school रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए दैट कंजक्शन का यूज करना है। कॉमा हटा दिया। आई मीरा सब्जेक्ट के हिसाब से शी में बदल गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। दे said वी हैव फिनिश्ड द वर्क। दे said, दे सब्जेक्ट है, तो देखो बच्चों वी दे में बदल गया है। हैव फिनिश्ड, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। दे said that they had finished the work। पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। He said I hadn't gone there। He said I hadn't gone there। He said that he hadn't gone there। ठीक है बच्चों, वहाँ पर दैट मिसिंग था। मैं भी मानव हूँ, मानव से गलती होती है ना, पर दुख होता है जब कोई हमारी गलतियों पर और उसके कारण डिसलाइक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरी जगह और कोई होता तो वो वीडियो बनाता भी नहीं, बट मैं बना रही हूँ मेरे बच्चों की हेल्प करने के लिए। केया सेड आई विल कम ऑन मंडे। केया सेड रिपोर्टिंग स्पीच, आई विल कम ऑन मंडे स्पीच मार्क्स में जो इन्वर्टेड कॉमा में है रिपोर्टेड स्पीच है।
केया सेड दैट शी वुड कम ऑन मंडे। विल को वुड में बदल दिया, कैन कुड में बदल जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा, है ना। और प्रोनाउन आप बार बार देख रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है ना। शी सेड आई कैन गो टू द पार्टी टुनाइट। अब यहाँ पर टुनाइट आया है, ये एक एडवर्ब है, ये भी बदलेगा। मैं तो 5 नियम बताई हूँ ना, ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। शी सेड आई कैन गो टू द पार्टी टुनाइट। शी सेड दैट she could go to the party that night। tonight को that night में बदला बच्चों। may might। the kids said we may go to school। the kids said that they might go to school। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, जो कि मैं तो बदल देती थी, आई को ही में शी में कर देती थी, तो आपको बता ही देती हूँ कि कैसे बदलते हैं, है ना। आप लोगों को बुरा होगा ना, मैडम कैसे चेंज करती है, बताती नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैं बताऊंगी। तो पर्सनल प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू 1 2 3 सन फार्मूला। मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। इफ सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और ये देख लो, ही सेड टू हर, ही सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है। आई लाइक कॉफी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसमें आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट ही के हिसाब से ही में बदल जाएगा। आई लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। ही टोल्ड हर, सेड के बाद टू है तो टोल्ड लगाएंगे और उसके बाद टू का यूज नहीं करेंगे। ही टोल्ड हर that he liked coffee। I like coffee present tense, he liked coffee past tense। अगर if subject of the quoted words is in second person then it will change according to the object of reporting verb। He said to her you look happy। He told her that she looked happy। He told her that she looked happy। सईड के बाद टू था, टोल्ड किया, देखो मैंने टू नहीं लगाया। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हर के हिसाब से किस में बदल गया, शी में, शी लुक्ड हैप्पी। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन थर्ड पर्सन देन देयर विल बी नो चेंज। ही सेड टू हिम शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। ही टोल्ड हिम दैट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही शी इट दे, कोई चेंज नहीं होता। ही सेड टू हिम, है ना, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो तो बदला ही नहीं। हैज ऑलरेडी लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट में। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, इनडायरेक्ट स्पीच ही शी, मी, हिम, हर, माई, हिज, हर, वी, दे कर देंगे, अस को देम कर देंगे और अवर को देयर कर देंगे। अब फिर से समझो थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन, ये जो प्रोनाउन चेंज करना है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ही सेड आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स। बच्चों ये वांट है और ये वेंट हो गया है ना। मैं इसको वांट पढ़ रही हूँ और मेरी इस गलती पर आप मुझे माफ करेंगे, है ना, हो जाता है बेटा। ही सेड दैट ही वांटेड टू कंसल्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, अगर आप इसको वेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैड गॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ही सेड अगर बोलता है आई वेंट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स तो देन ही हैड गॉन टू कंसल्ट हिज पेरेंट्स होगा, है ना। आई ही के हिसाब से ही में बदल गया। मोना सेड आई वेंट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स में मैंने शी क्यों किया आई को, क्योंकि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, मोना, मोना एक लड़की है। बॉयज सेड वी वेंट टू कंसल्ट अवर पेरेंट्स में वी को दे क्यों किया, क्योंकि बॉयज है और बॉयज के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे। अवर की जगह क्या आ जाएगा, देयर। इधर जैसे आई वाले में मैंने मोना की जगह शी किया, अब पॉजेसिव केस क्या होता है, शी का
हर। सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर, ही शी में बदल जाएगा, योर हिज हर में बदल जाएगा, यू हिम हर, यू प्लूरल है तो दे हो जाएगा, योर प्लूरल देयर में हो जाएगा, एंड यू प्लूरल देम में हो जाएगा। अनिल सेड टू मीना योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। योर पेरेंट्स मीना के हिसाब से बदलेगा क्योंकि योर पेरेंट्स सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अनिल टोल्ड मीना दैट हर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हर। अनिल सेड टू योगी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। योगी कौन है? एक लड़का। तो अनिल टोल्ड योगी, योगी कौन है? लड़का ही। तो योर पेरेंट्स को मैंने बच्चों क्या बना दिया? हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम। अनिल ने योगी से कहा कि उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। अनिल सेड टू देम योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अब देम आ गया तो योर किस में बदल जाएगा? देम दे, देयर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। थर्ड पर्सन का तो कोई चेंज ही नहीं होता। आई सेड टू हिम ही शुड बी ट्रस्टेड। आई टोल्ड हिम दैट ही शुड बी ट्रस्टेड। शुड बेटा ऑलरेडी पास फॉर्म में, इसीलिए वो चेंज नहीं हुआ। शी सेड शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। आप देख रहे हैं 5 चेंज हो ही रहे हैं। ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ एडवर्ब। अब चेंज इन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम वो कैसे होता है? टुडे को दैट डे में बदलोगे, दीस को दोज में बदलोगे, नाउ को देन में बदलोगे, हियर को देयर में बदलोगे, टुमारो को हमेशा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या फिर डे बिफोर में, लास्ट ईयर को द ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर, टू नाइट को दैट नाइट, दिस को दैट, दस को सो, एगो को बिफोर। अब आप देखिए यहाँ एडवर्ब अंडरलाइन है। He said I shall discuss this matter next week. He said रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस है। I ही में क्यों बदला? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही और ही के साथ shall नहीं will आता है तो will अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में would बन जाएगा। He would discuss that matter the next, next को किस में बदलना है? following में, the following week. She said we shifted to this house 2 weeks ago. कौन सा टेंस नजर आ रहा है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। कॉमा हट गया, दैट आया। She said that they had shifted to that house 2 weeks ago को क्या करना है? बिफोर, और दिस को दैट। we shifted सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट had shifted। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बनाकर भेजेंगे। ये सेंटेंस मैंने आप ही के लिए दिए हैं। 10 सेंटेंस हैं बच्चों। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन कैसे चेंज होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों आप इंग्लिश में याद रखो, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस वो होते हैं जो WH वर्ड से चालू होते हैं और जिनका आंसर देने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई जानकारी देनी होगी। हु इज़ योर फादर तो आपको बताना होगा, वेयर डू यू लिव आपको प्लेस का नाम बताना होगा, व्हेन डू यू वेक अप आपको एक टाइम बताना होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वर्ब से चालू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन, क्योंकि उनका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। मैंने पूछा डू यू टेक टी? यस आई डू। नो आई डोंट। डज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यस ही डज। नो ही doesn't. Have you taken tea? Yes, I have. No, I haven't. तो अब इसमें कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं यस नो क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको चेंज करना है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में जनरली क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट के आगे होती है, और स्टेटमेंट में क्या होगा? सब्जेक्ट पहले होगा और वर्ब बाद में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब साइड को आपको बदलना होगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। ठीक है, अब आप रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करोगे इफ या वेदर से, मतलब अब दैट का यूज आपको नहीं करना है। बाकी जो चेंजेस थे, टेंस चेंज वैसे ही रहेंगे, एडवर्ब चेंज सेम। रिमेनिंग चेंजेस विल बी लाइक स्टेटमेंट। शी सेड टू हिम आर यू राइटिंग अ पोएम? देखो ये हेल्पिंग वर्ब से यस नो क्वेश्चन चालू हुआ है। सेड टू को मैंने क्या कर दिया? आस्क्ड। शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज राइटिंग अ पोएम।
यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हिम के हिसाब से ही में बदल गया. आई सेड टू हर, डू यू नो दिस पर्सन. वेदर भी लगा सकते हो आप. आई इंक्वायर्ड हर वेदर शी न्यू दैट पर्सन, दिस पर्सन को दैट पर्सन. देखो बच्चों, कई बच्चे ना डू यू नो में क्या कर देते हैं, शी डिड नो कर देते हैं. अगर आपका क्वेश्चन डू डस से स्टार्ट हुआ है, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको बस इतना करना है, जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दो और डू डस को हटा दो. क्योंकि डू डस सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में. ठीक है, तो डू यू नो को मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट मेरा मैंने शी क्यों बनाया, हर के हिसाब से, और वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लाया. इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, अगर मेरा क्वेश्चन WH वर्ड से चालू हुआ है, हु, हाउ, वेयर, व्हाट, हुज, विच, व्हाई, हुम, तो अपन उसी सेम वर्ड को एज अ कंजक्शन यूज करेंगे. कैसे, वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड मीना. शी आस्क्ड मीना वेयर, देखो वेयर ही मैंने यूज किया. अब देखो मैंने डू को हटा दिया है, यू को मैंने क्या बदला है, मीना के हिसाब से शी कर दिया, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मीना के हिसाब से चेंज होगा. और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब थी लिव, मैंने उसको सेकेंड फॉर्म में ला दिया. सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस. ही सेड टू यूवी, हाउ डू यू राइट पोएम्स. ही आस्क्ड यूवी, यूवी लड़का है. हाउ ईच आया, ही, डू को हटा दिया और वर्ब को सेकेंड फॉर्म में ला दिया. सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, हाउ ही रोट पोएम्स. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, जो वर्ब से चालू होते हैं, जिनके थ्रू हम सामने वाले को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, है ना. और ये इनका सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, अंडरस्टूड रहता है. कम हियर किसको बोलूंगी, आप ही को तो बोलूंगी. यू कम हियर नहीं बोलते, तुम यहाँ आओ हिंदी में बोलते हैं, बट इंग्लिश में बोलते हैं कम हियर. अब इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को अपन चेंज करेंगे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आस्क. वो कैसे, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के भाव को समझकर. टेंस का चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस जिस वर्ब से चालू होता है ना, उसके आगे टू लगा देना है, उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लाएंगे. कनेक्टिव टू इज पुट एज इन्फिनेटिव. बच्चों एग्जाम्पल से ही ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं. आई सेड टू हिम, टेक योर सीट. अब देखो, मुझे तो लग रहा है मैंने उसको सलाह दी. नहीं समझ में आ रहा है ना कि सलाह दिया कि ऑर्डर दिया, तो आस्क्ड हीच कर दो. आई एडवाइज्ड हिम, देखो कोई टेंस चेंज किया, बस टेक के आगे टू लगा दिया. टू टेक क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म. टू टेक हिज सीट, योर सीट को हिज सीट क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हिम के हिसाब से बदलेगा. हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, पॉजेसिव केस में क्या हो जाएगा, हिज. ही सेड टू नीना, गिव मी सम फूड प्लीज. प्लीज मतलब तो रिक्वेस्ट की जा रही है ना. ही रिक्वेस्टेड नीना टू गिव हिम सम फूड. प्लीज को फिर हटा देना. जैसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम. तो क्या कर रही हूं मैं, एडवाइस तो दे रही हूं. टीचर एडवाइज स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, कई बार हम खुश हो जाते हैं ना, हुर्रे हम मैच जीत गए, वाह क्या बढ़िया जगह है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनके थ्रू हम अपना आश्चर्य, अपनी खुशी, अपना अफसोस, गम सब जाहिर करते हैं, है ना. और इनकी भी अगर नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा उसके एंड पे. तो अपन लोग अब चेंज कैसे करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को अपन चेंज करते हैं. अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. अगर दुख आया है, रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट दुख को प्रकट कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो. गुस्सा दिखाई दे रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर. आश्चर्य दिखाई दे रहा है तो सरप्राइज. अब दैट यहाँ पर फिर से यूज होती है एज अ कंजक्शन, और सेंटेंस को स्टेटमेंट में चेंज करना है. जैसे देखो, हाउ क्लेवर बॉय इज, हाउ क्लेवर बॉय इज, तो अपन बोलेंगे बॉय इज वेरी क्लेवर, है ना. हाउ ब्यूटिफुल दिस बिल्डिंग इज, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग. तो स्टेटमेंट में चेंज करना है. एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स जो है ना, जो ये ओ, हाय, अल्लाह, ये सब हट जाएंगे. कनेक्टिव दैट को यूज करना पड़ेगा, दैट का यूज फिर से करना है. ही सेड, हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस. तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस.
मैंने बताया ना हाउ क्लेवर बॉय ही इज, तो ही इज वेरी क्लेवर बॉय बोला। तो दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। रोहन सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। रोहन exclaimed with joy, exclaimed with happily that they had won the match। present perfect past perfect में change हुआ। alas तो exclaimed with sadness, regret exclaimed with disappointment। देखिए जैसे reporter said alas many lives have been lost due to tsunami। The reporter exclaimed sadly that many lives had been lost due to tsunami। है ना, alas his father died। He exclaimed with sorrow that his father had died। तो दुख में तो दुखी होना है ना, सुख में खुशी होना है, ठीक है। अब मे यू, मे वाले जो वाक्य रहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिनसे हम लोग क्या जाहिर करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, किसी को विश जाहिर करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में द ग्रैंड मदर सेड हर मे यू मीट विथ सक्सेस वेयर एवर यू गो। तो द ग्रैंड मदर ब्लेस्ड हर दैट शी शुड मीट विथ सक्सेस वेयर एवर शी गोज। तो बच्चों आज आपने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। मेरा वे बहुत सिंपल था। अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्ट लगा है तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन से सेंटेंसेस की नरेशन चेंज करना डिफ़िकल्ट लिखा। आप लेट मी नो यूजिंग गिविंग योर कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स। और आप इन वीडियो का फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये मैं आप ही के लिए बना रही हूँ और मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचता है, आपकी प्रॉब्लम हल होती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप डिसलाइक भी कर देते हैं तो, है ना। पर मैं उन बच्चों के लिए फिर से अपना आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे वीडियो पर अपना लाइक का कमेंट देते हैं और अपना टाइम अपना यानी जो यूज़फुल टाइम है, यूज़फुल तो ये वीडियो उनके लिए डेफिनेटली ही यूज़फुल है ना। तो उन लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ और मैं सब बच्चों के लिए यही कामना करती हूँ कि आपके वार्षिक परीक्षा में नरेशन को लेकर के जो प्रश्न आए आप उन्हें आसानी से हल कर पाएँ। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के देखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाने वाली हूँ। और आप लोगों के जो 2 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सब पर भी मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ कल या परसों। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों। ऑल द बेस्ट। आप अपने समय का अच्छे से यूज़ करें, है ना। ऑल द बेस्ट।